एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस और ढेर सारे एक्सेप्शंस। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जैक्टली वैसा ही एक सब्जेक्ट लगता है जहां पर आकांक्षा मैम खूब ज्यादा रटाफिकेशन है और खूब सारे एक्सेप्शंस हैं। बट देन आज सबसे पहले तो आपके उस मिथ को ब्रेक करेंगे और आपको वो रियलिटी चेक देंगे जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, या फिर अगर आप बढ़िया लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छे एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, आपको कभी भी वैसा महसूस ही नहीं होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ भी लर्न करना पड़ रहा है। जब आप एक इनऑर्गेनिक की क्लास अटेंड करेंगे तो क्लास एंड होने के बाद आपको मुश्किल से कुछ एक दो टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको हल्का फुल्का कोई रिएक्शन लर्न करनी पड़ रही है कुछ। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होते हैं जिनके बिना ना सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना नामुमकिन है, बल्कि जो पूरी केमिस्ट्री के फाउंडेशन टॉपिक्स हैं, यानी कि जिनके बिना आपको पूरी ही केमिस्ट्री समझ नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के बिना आपको जीओसी यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आएगी, और केमिकल बॉन्डिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं किया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए भी वो सब्जेक्ट बन सकता है जिसमें आप परफेक्ट फुल ऑन फुल स्कोर करें। बिकॉज यस, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है उसमें फुल स्कोर करने की, क्योंकि 110% क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से ही ले लिए जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से यार हद से हद 30 सेकंड्स, कई बार तो स्टूडेंट्स 15 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते ही मार्क कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, कोई रिएक्शन लिखकर नहीं देखनी पड़ती, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना पड़ता, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। सो हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल, आई एम आकांक्षा। एंड वैसे तो यार सिर्फ इनऑर्गेनिक क्यों, आकांक्षा मैम के साथ जब आप जुड़ेंगे तो ऑनेस्टली आपको हर तरीके का डर खत्म हो जाएगा, चाहे वो इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस का हो, फिजिकल में फॉर्मूलाज कैलकुलेशंस का हो, न्यूमेरिकल्स का हो, या ऑर्गेनिक में रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स का हो। बिकॉज आई एम द मोस्ट फॉलोड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर प्लस पर भी ज्यादातर बच्चे मुझे फॉलो करते हैं और मेरे साथ कंप्लीट केमिस्ट्री का कवरेज करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कौन कौन से फैक्टर्स पर फोकस करना है, क्योंकि बस अगर सिर्फ और सिर्फ उतना ही कर लिया ना, कई बार क्या होता है बच्चों, हम ये सोचते हैं कि एग्जाम इतना बड़ा है, ये है वो है, तो ये भी कर लें वो भी कर लें, फिर हम अपने आप को ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 और 10 वीडियोस देख लेते हैं, उसमें जो जो बता रहा है हम सारी बुक्स लेकर आ जाते हैं। बट मैं आपको आज बिल्कुल ऑन पॉइंट बताने वाली हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कैसे एनसीईआरटी की कवरेज करनी है, और किस सीक्वेंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, सच दैट आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हो और 1% भी कहीं भी कोई रटाफिकेशन नहीं चल रहा हो। तो यार पहले तो मान लो कि एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, खास तौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, और वैसा ही किया भी जाता है। 100% एनसीईआरटी की लाइन से ही उठकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाया जाता है। बल्कि मेरे क्लासेस में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइन बाय लाइन, मैं ऑनेस्टली क्लास के अंदर एनसीईआरटी अपलोड करती हूँ, एक एक लाइन को हाईलाइट करती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, उसको हम डिकोड करते हैं, फिर लाइन बाय लाइन प्रेपरेशन करनी है। इसका मतलब देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मतलब बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। तुम सबसे पहले एक अगर सीधा एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्हें ज़रूरत है एक अच्छे एजुकेटर की, एक टीचर की, जिनका आप लेक्चर अटेंड करेंगे। लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। लेक्चर में बैठने के बाद खास तौर पर अगर आप पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं लगना चाहिए कि हम लर्न कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने चाहिए, है ना? तो ऐसी वाली क्लास में पार्टिसिपेट करो। उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डीपीपीज मिलेगी। डीपीपीज में सब बढ़िया बढ़िया बुक से जितने बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं सारे डाल दिए जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस से फ्रेम किए गए क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, पीवाईक्यू आपके नीट के भी, जेईई मेंस के भी, बस इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, मतलब जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चंस के मदद से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन को कितनी भी बार रीड कर लो हर बार कुछ नया ही लगता है। तो वो जब तक आप एनसीईआरटी की हर लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक नहीं आपका वो कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रेंथन हो पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इनऑर्गेनिक का रिवीजन एक बार जब चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की मदद से ही होगा। इसी के साथ रिवीजन पर ज्यादा फोकस कीजिए कंपेयर
टूगी यार ये भी कर लूँ, यार वो भी कर लूँ, नहीं, एक ही चीज़ को मुझे बताओ, एग्ज़ाम में एक चीज़ को 10 बार करना कर कर जाना ज़्यादा बेटर है या 10 चीज़ों को एक-एक बार कर कर जाना? एफिशिएंसी मैटर करती है, वहीं से स्पीड आती है, तो रिवीजन पर आप फ़ोकस करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही ऑर्डर आपको फ़ॉलो करना है पढ़ने के लिए। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, बेटा उसके बाद ये उल्टा लिख दिया है, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक करिए थर्ड पे और फिर कोऑर्डिनेशन कीजिए और फिर आखिर में पी ब्लॉक, ठीक है? जब तक तुमने ये दोनों चैप्टर्स नहीं किए होंगे ना, ये फाउंडेशन है, ये नींव है पूरी की पूरी और केमिस्ट्री की, सिर्फ इनऑर्गेनिक की नहीं, इसके बिना कुछ समझ नहीं आएगा। और जिन स्टूडेंट्स के ये दो चैप्टर्स वीक रह जाएंगे, उनकी फिर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रह जाती है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल प्लस बॉन्डिंग मिला के पूरा फाउंडेशन तैयार करती है हमारा, जहां हम ट्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, वीएससीपीआर थ्योरी, फजान्स रूल, ज्योमेट्रीज, ये पूरी केमिस्ट्री में हमारे काम आती है। अब तुम्हें भी अगर इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है, बिल्कुल ऐसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? और सिर्फ इनऑर्गेनिक क्यों, मेरे साथ अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करनी है, जैसे अनअकैडमी पर ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप आज मुझे प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड AKA लाइव, जहां पर बच्चों आप देखो, अब जो है टुडे इज 30th जुलाई और आज पहली क्लास हमने यूट्यूब पर ली। इसके बाद और इसी के साथ मेरा जो कंप्लीट केमिस्ट्री बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें आज कोई क्लास नहीं है, लेकिन कल यानी 31st से क्लासेस रेगुलरली रहने वाली है। तो अब ये हमारे लास्ट लाइव बैचेस हैं, इनके बाद कोई भी नया लाइव बैच नहीं आएगा, तो आपके पास बिल्कुल आखिरी मौका है। और सिर्फ केमिस्ट्री क्यों यार, फिजिक्स बायो के लिए भी आपको बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे, जहां पर आप पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। अनअकैडमी पर जितने बैचेस हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, और सिर्फ अभी वाले नहीं बल्कि जो आने भी वाले, मतलब ये 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में अगर कोई नया बैच, कोई नया क्रैश कोर्स, कोई नया रिवीजन कोर्स, कोई नई टेस्ट सीरीज, कोई नया स्टडी मटेरियल आता है, तुम्हें सबका एक्सेस मिल रहा होगा। तो तुम मेरे साथ कंप्लीट केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। 7 जनवरी तक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट गाइस, इसी के साथ आपकी जब आप मेरी मेंटोरशिप लेंगे, ऑनेस्टली मैंने अपने मेंटोरशिप ग्रुप के अंदर 2-2 घंटे बच्चों से बैठकर बात की है। जब तक मैंने एक-एक बच्चे से अपने मेंटोरशिप ग्रुप वाले पर्सनली बात नहीं की, तब तक मैंने मेंटोरशिप सेशन को एंड नहीं किया। वीडियो कॉल्स होते हैं जहाँ वन ऑन वन इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग है, हर बच्चे की वीकनेस अलग है, हर किसी के लिए एक नई स्ट्रैटेजी लगती है। बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि यस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब बाकियों से बेटर परफॉर्म करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द नेचर ऑफ टू सब्जेक्ट्स वीक होता है, और अगर तुम उसी में स्ट्रांग बन जाओगे तो तुम ज़्यादातर कंपटीशन को बीट करके एक बढ़िया कॉलेज में अपनी जगह बना लोगे। तो अगर तुम्हारा भी वो टॉप AIR लेकर आना है वाला इंटेंट है, उस इंटेंसिटी से काम करने के लिए तैयार हो, तो ही मेरे मेंटोरशिप ग्रुप को ज्वाइन करना, जहाँ आपको खूब सारा मेरा एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, और इसी के साथ डाउट सॉल्विंग भी आपकी हो जाएगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, है ना? और मेरे जूम सेशंस का एक्सेस भी उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा। इसी के साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि अब इंट्रोड्यूस होने वाला है 2027 के लिए, हमेशा मानकर चल रहे हैं। तो बच्चों उसके लिए देखो, अगर तुम प्लस खरीदोगे तो प्लस के साथ 4999 में, अगर तुम आइकॉनिक लोगे तो आइकॉनिक के साथ 2999 में, और अगर तुम आइकॉनिक प्रो लोगे तो फ्री में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाएगी तुम्हारी। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज ना, ये ऑफलाइन वाली है, मतलब तुम्हारे घर के आसपास जो भी अनअकैडमी सेंटर होगा वहां पर जाकर तुम टेस्ट दोगे, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, तुम्हारी चेकिंग भी होगी, तुम्हें एडमिट कार्ड भी मिलेगा, तुम्हारा इंटरफेस भी वहाँ पर बिल्कुल NTA वाला होगा, तो एकदम सेम फील, सेम फॉर्मेट में एग्जाम से पहले तुम रियल टेम्परामेंट बिल्ड कर पाओगे, वो सही स्किल सेट बिल्ड कर पाओगे। तो मिलते हैं हम मतलब, तो आप इसमें इनरोल करा सकते हैं। इसमें 13 टेस्ट ऑफलाइन और बाकी के 15 ऑनलाइन होंगे, और जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो प्रॉक्टर टेस्ट होंगे, मतलब कि चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है, आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, और हल्का फुल्का भी अगर आपने इधर से उधर ध्यान किया तो आपको टेस्ट को से बाहर कर दिया जाएगा। और कुछ बच्चे जो ऑफलाइन नहीं ले सकते तो वो ऑनलाइन CBT भी ले सकते हैं। ऑनलाइन CBT बच्चों अगर आप लेते हो तो उसकी कॉस्ट 3000 रुपीज है। अब आइकॉनिक अगर तुम लोगे तो प्लस के बेनिफिट्स तो मिलेंगे, पर तुम्हें सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो प्लस में डिजिटल फॉर्मेट में मिल रहा है, मतलब ऐप के ऊपर देख सकते हो सारा स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मॉड्यूल्स, वो तुम आइकॉनिक में
हार्ड कॉपी फॉर्मेट में तुम्हारे घर आ जाएगा। आइकॉनिक में तुम्हें नीट यूजी अश्योर भी मिल जाएगा, मतलब तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी। दैट मीन्स इस साल अगर जीएमसी नहीं मिला, अगले साल का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री। आइकॉनिक में मेरे अलावा अन अकेडमी की तरफ से भी आपको एक मेंटोर मिल जाएगा, और इसी के साथ आइकॉनिक के साथ आपको जो है मेंटोर मिल गया। और आइकॉनिक प्रो में एक तो सीबीटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी ऑफलाइन वाली, और अगर ऑनलाइन ऑप्ट करोगे तो ऑनलाइन वाली भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। प्लस तुम्हें 100 क्लब का तुम हिस्सा बन जाओगे, तुम एसआरजी ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। 100 क्लब वो है जहां आपको हमारे जो आपके भैया दीदी तुम्हारे आइडियल होते हैं ना, जिनके जैसा तुम्हें बनना है, जिन्होंने नीट एग्जाम में सिंगल डिजिट एआईआर लिया है, जैसे शोएब, जैसे जानवी, वो तुम्हें यहाँ मेंटोर करने वाले हैं, जो तुम्हारे फेवरेट कॉलेज एम्स दिल्ली से या तो एमबीबीएस कर चुके हैं या बस अब डॉक्टर्स बनने ही वाले हैं, वो आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर गाइड करेंगे। तो ये 100 क्लब स्टूडेंट्स का होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट शामिल हो पाएंगे जो आइकॉनिक प्रो लेंगे। इसी के साथ आइकॉनिक प्रो में आपको एसआरजी यानी कि स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहां आपको टॉप एडुकेटर्स की स्पेशल गाइडेंस और स्पेशल स्टडी मटेरियल भी मिलता है, जहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी एक्सेस मिल जाता है, कम्युनिटीज का। तो जिससे ना तुम्हारा एक अपर हैंड हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा होगा, तो एक अपर हैंड हो जाएगा आपका, कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एक अच्छी एआईआर लेकर आने की। फॉलो करोगे तो सिलेक्शन तो हो गई, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, और उसको तुम एज इट इज फॉलो कर सकते हो। बाकी बच्चों, इसी तरीके से हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। बस एक चीज है कि ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीजें थोड़ा मेमोरी बेस्ड होती हैं, खास तौर पर डी और पी ब्लॉक की जो रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो और ऐसे मतलब ओवरऑल अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो ये हमारे ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है कि रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ों को भूलते चले जाएंगे। इसीलिए एक डेफिनेट इंटरवल पर रिवीजन करते रहिएगा, है ना। तो मैं कहती हूँ कि आज एक चैप्टर तुम्हारा अच्छे से हो गया, है ना, उसको 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो, 7 डेज बाद दोबारा करो, 21 डेज बाद दोबारा करो, एंड यही साइकिल फिर नेक्स्ट 21 डेज बाद दोबारा करो, रिपीट करते रहो यही साइकिल। और सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ने होते रिवीजन में, डीपीपीज भी लगानी होती है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो चैप्टर्स के लिए ऐसा करना है, सारे चैप्टर्स के लिए ऐसे करते जाओ। क्योंकि क्या होगा ना, जितना टाइम तुम्हें डे 1 पे लगेगा रिवीजन के लिए, उसका आधा टाइम 3rd डे पर लगेगा, उसका भी आधा टाइम 7th डे पर लगेगा। उससे क्या होता है ना, तुम्हारी भाई एक वो लेवल आ जाएगी इतनी बार रिवाइज करते करते, कि एक चैप्टर ऐसा मौका आएगा कि एक बड़ा सा चैप्टर तुम आधे घंटे में रिवाइज कर लोगे, उससे भी कम में भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो येस, दैट इज ऑल एवरीवन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर आप इस साल फोड़ने के लिए तैयार हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा कि यस, यू मैनिफेस्ट द बेस्ट ऑफ स्कोर फॉर नीट 2027, बिल्कुल केमिस्ट्री में नॉमिनेट करने के लिए तैयार हो। ऐसे अगर आपको मेरी तरफ से और भी कोई वीडियोस चाहिए, या किसी भी दूसरे तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत है, लेटर से यूट्यूब पर, तो मुझे बता देना इन द कमेंट्स। और आखिरी लाइव बैचेस हैं बच्चों, मैं वापस कह रही हूँ, क्योंकि तुम घूम फिर कर इवेंचुअली ज्वाइन करने वाले हो मुझे पता है, लेकिन फिर तुम फीस ज़्यादा पे करोगे, बैचेस आगे बढ़ जाएंगे, लाइव क्लासेस तुम मिस कर दोगे, फिर तुम्हारी रिकॉर्डिंग तुम्हें देखनी पड़ेगी, बैकलॉग्स बन जाएंगे। तो उससे बेहतर है आज समय रहते आप बैचेस को ज्वाइन करें। सो दैट इज ऑल एवरीवन, आई विल सी यू ऑल अगेन, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।